आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, संत गुरु रविदास जी एक संत थे जी, और माता गंगा ने उनको साक्षात दर्शन दी थी। अच्छा, लोगों की ये धारणा है और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आपकी धारणा क्या है? नहीं सर, हम जो सुने हैं और जो पढ़े हैं हम वही प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, कि माता गंगा ने रविदास जी को साक्षात दर्शन दिया था, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं सभी लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए संत गुरु रविदास की चरणों में नमन करता हूं। और पहली चीज आप ये जान लीजिए जी कि संत गुरु रविदास वो कंठी और घंटी बचाने वाले संत नहीं थे। जी जी आज के संतों से पूछ देंगे संत की परिभाषा तो कहेंगे कि जो मंदिर में घंटा बजाता है, जो त्रिकुंड लगाता है, जो दाढ़ी बढ़ाता है, जो सेठ का एक मुट्ठा घंट घड़ियाल पहनता है, वही संत है। संतों की परिभाषा है आज के संतों को पता भी नहीं है। जी संत गुरु रविदास सामाजिक विचारधारा के एक महाचिंतक थे। जी वो कंठी नहीं बजाते थे, सामाजिक विषयों पर रिसर्च करते थे, समाज की कुरीतियों पर अध्ययन करते थे जी और उस पर अध्ययन करके वो आंदोलन करते थे। लेकिन सर, बहुत बार अक्सर लोगों के मन से या दिल से बातें निकलती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर माता इसका गंगा, मतलब क्या सर, समझते? सर पहले पूरा मेरा सवाल सुन लीजिए, इसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जी, अगर उनको दर्शन नहीं दी होती तो ये मुहावरे क्यों बनते? नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने का उनका अर्थ ये था जी कि अगर मन में आस्था है, जी। मन साफ है, तो उस गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो कठौत में यही गंगा है। वो संत गुरु रविदास के कहने का मुख्य मतलब ये था कि उनकी विचारधारा ये थी कि भ्रम से दूर निकलो। गंगा मंगा कहीं कुछ नहीं है। गंगा एक जल है, वही जल हैंड पाइप में आता है, वही जल ट्यूबवेल में आता है, वही जल पोखरी में होता है, वही जल एक गंगा नदी में होता है। जी गंगा नदी का जल पवित्र माना जाता है, इसलिए पवित्र माना जाता है कि गंगोत्री की पहाड़ियों से निकल के गंगा आई, थोड़ा जल शुद्ध होता है, बराबर वो बहता रहता है। जी जी लेकिन पाखंडियों ने यहां तक बना दिया, संत गुरु रविदास पाखंड को एकदम मानते ही नहीं थे, जी कभी देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते थे। ये तो जो जब संत गुरु रविदास का ब्राह्मणीकरण हुआ जी तब इनको चमत्कारी पुरुष बना दिया गया जी कि इनको गंगा ने कंगन दिया, इनको गंगा ने दर्शन दिया, और ये क्या था वो पत्थर की मूर्ति तैरने लगी, काठ की मूर्ति डूब गई। ये पिछड़े समाज के जो शूद्र समाज से लोग थे जी और शूद्रों में जो अछूत लोग थे, जी वहां से संत गुरु रविदास थे। जी संत गुरु रविदास उस हैसियत के व्यक्ति थे, पूरे देश के संतों ने उनको चरणमस्तक किया। तो संत उन्हें, इसलिए संत माने लोग जानते हैं साधु, जी लेकिन संत की परिभाषा, मुख्य परिभाषा है कि संत सामाजिक विषयों पर रिसर्च करता होता है, समाज पर रिसर्च करता है, समाज में क्या बुराई है, समाज में क्या अच्छाई है, अच्छाई को कैसे समाज में लाएं, बुराई को कैसे समाज से बाहर करें। तो संत गुरु रविदास जो थे उनकी विचारधारा वहां थी सर, लेकिन उनको ये चमत्कारी पुरुष बना के बता दिया कि ये विष्णु के अवतार थे। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहा हूं कि मान लीजिए मैं आपकी बात को मान लिया कि संत गुरु रविदास विष्णु के अवतार थे जी लेकिन संत गुरु रविदास चमार थे, जी ये भी सत्य है। सत्य है। तो जब संत गुरु रविदास का अवतार लेने के लिए विष्णु जी खड़े हो गए जी और विष्णु सबसे बड़े देवता थे, जी
तो फिर चमारों से इतनी नफरत क्यों है? सर कितनी चमार इस देश, कितनी चमारों के घर में इस देश के ब्राह्मण भोजन करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, अधिकार में सबसे ऊपर रखते हैं, ये तो नहीं करते जी। लेकिन इन्हें जो फर्जी देवी देवता है जी, फर्जी देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए संत गुरु रविदास को उन्होंने चमत्कारी पुरुष बना दिया। सर आप भी पिछड़े समाज को जगाने का काम करते हैं, आप अपने को किस तरह देखते हैं? संत के रूप में देखते हैं या? ना संत हम लोग नहीं हो पाएंगे भैया, वो बहुत बड़े विचारक थे। लेकिन सर हम लोग देखिए, संत गुरु रविदास को हम केवल पढ़ते हैं और उनकी भाषा पर, उनकी बाणियों पर अगर भरोसा हमें हो गया, उनकी विचारधारा को हम बढ़ाने का अगर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की चरणों की धूल का एक कण कहीं हमारे यहाँ आके बस गया कि हम उनको पहचान गए। जिस दिन ये समाज, भारत का पिछड़ा समाज, SC ST OBC, यहाँ का मूल निवासी समाज, जिस दिन संत गुरु रविदास को समझ गया, बाबा साहब को समझ गया, पेरियार रामास्वामी नायकर को समझ गया, उस दिन यहाँ से सारी समस्या खत्म है। जी सर, इसी से मिला जुला एक मेरा और सवाल है जी। मीरा संत रविदास की भक्त थी, लेकिन वेदों में यह कहा गया है कि वो तो कृष्ण दीवानी थी। अच्छा। लेकिन आप समाज को, इस सवाल को लेकर आप समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करते हैं। क्या भ्रमित करते हैं भैया? सर आप कहते हैं कि मीरा संत रविदास की भक्त थी। अच्छा, तो सत्य तो यही है। सर ये कैसे? लेकिन वो तो वेदों में लिखा गया है कि मीरा जो है कृष्ण की दीवानी थी जी। इसीलिए कभी कभी हमको बड़ी जिद लगती है जी। और समाज को हम इस चीज को बार बार बताते हैं जी। कि इस देश के जितने भी धर्म ग्रंथ बनाए गए जी, सब झूठ की बुनियाद पर, किसी भी वेद में 1% कहीं कुछ सत्य नहीं है। सर सच्चाई क्या है? टोटल इस देश के ग्रंथों ने समाज को भ्रमित किया है। तो फिर सच्चाई क्या है इसमें? हम ये कर रहे हैं कि यहाँ का जो धर्म ग्रंथ है जी। धर्म ग्रंथ कहता है कि खेत जोताते रहल सीता पैदा हो गई नहीं जी। और श्रृंगी ऋषि जो कौशल्या का के सुमित्रा को फल दिए थे जी। वो इंसान के पेट से पैदा नहीं थे। सर उस पे मत जाइए आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ग्रंथों की बात बता रहा हूँ। ग्रंथ हमारा कहता है कोई मेघी के पेट से पैदा, कोई मछली के पेट से पैदा, कोई हिरनी के पेट से पैदा, कोई कान से पैदा, कोई कीचड़ से पैदा, कोई मैल से पैदा। यह है धर्म ग्रंथ। पूरी विश्व में कोई अगर इसे साबित कर दे, मैं पूरा जीवन उसकी गुलामी करूंगा। लेकिन भारत का धर्म ग्रंथ ये कहता है कान से पैदा, कीचड़ से पैदा, मैल से पैदा, मेघी से पैदा। रहा सवाल जहां मीरा का, जी सर, वहां भी इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया है। मीरा का ननिहाल कहां था जानते हैं? बनारस में। जी। मीरा पैदा हुई थी राजस्थान में। जी। मीरा की माँ जो है बनारस के राजा काशी नरेश की बहन थी। जी। राजघराने में उनकी शादी हुई थी राजस्थान में। और जब वहां शादी हुई मीरा के माता जी की, जी। तो मीरा वहां पैदा हुई, लेकिन अधिकतम समय मीरा अपने ननिहाल में बिताई। जी। और संत गुरु रविदास को ननिहाल में रह करके मीरा ने पढ़ा, मीरा ने उनको सुना और उन्होंने उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट किया। जी। लेकिन जब मीरा की शादी फिर राजघराना राणा सांग्या महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं ना? सुने सर। उन्हीं के खानदान में मीरा की शादी हुई। और जब मीरा की शादी उस खानदान में होती है जी, तो मीरा केवल संत गुरु रविदास की विचारधारा को बढ़ाने का और बताने का कार्य कर रही थी। तमाम यातनाएं दी गई, लेकिन वो जो है झुकी नहीं। जी। आज मीरा का इतिहास क्यों जिंदा है? क्योंकि संत गुरु रविदास की उपासक थी वो, उनको वो मानती थी। जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मीरा कन्हैया उन्हैया की दीवानी नहीं थी, मीरा संत गुरु रविदास की दीवानी थी। और मीरा के यहाँ ही संत गुरु रविदास गए चित्तौड़ में, और वही संत गुरु रविदास की हत्या हुई। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सादर जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं और अपने श्रोताओं से कहते हैं जी,
सत्य पर अध्ययन करो, सत्य को मानो, पाखंड को छोड़ो। सादर जय भीम।